आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बड़ी खबर की बात। हरदा से बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर हर्ष फायर किया गया और इसमें एक शख्स की जान चली गई। बारात निकलते समय यह हर्ष फायर किया गया था। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नागू पटेल के बेटे की यह शादी थी और यहां शख्स के पैर में गोली लग गई और ज्यादा खून बह जाने से शख्स की मौत हो गई। सिराली थाना इलाके की यह घटना बताई जा रही है। हरदा से इस वक्त की बड़ी खबर, हर्ष फायर में एक व्यक्ति की जान चली गई। कांग्रेस नेता के बेटे की शादी जिसमें हर्ष फायर किया गया और इसमें एक व्यक्ति के पैर में हालांकि गोली लगी लेकिन खून ज्यादा बह जाने से उस व्यक्ति की मौत हो गई। हर्ष फायर किया गया और इसमें यह घटना सामने आई। हर्ष फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई। कांग्रेस नेता, हरदा से यह खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस नेता के बेटे की शादी थी जहां पर हर्ष फायर हुआ और इसमें एक व्यक्ति की जान चली गई। सिराली थाना इलाके की यह घटना है। बता दें आपको कि ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नागू पटेल और इनके बेटे की यह शादी थी और इसमें यह हर्ष फायर किया गया जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई, पैर में गोली लगी, इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया लेकिन खून ज्यादा बह जाने की वजह से मौत बताई गई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरदा से जहां पर शादी में फायरिंग की गई, हवाई फायरिंग या हर्ष फायर जिसे कहा जाता है वो यहां पर किया गया और इस हर्ष फायर में एक हादसा पेश आया और एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्रवीण तंवर संवाददाता हरदा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। प्रवीण, विस्तार से बताइए पूरे घटनाक्रम के बारे में। जी पुनीत जी, ये जो पूरा मामला है हरदा जिले के सिराली थाना क्षेत्र का मामला है। आज वहां पर ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष नागू पटेल है, उनके बेटे की शादी थी और जब उनके बेटे की जब बारात निकल रही थी और इसी दौरान जो है किसी व्यक्ति के पास लोडेड गन थी और उसी गन से जो हर्ष फायर हुआ और वहां मौजूद एक 55 वर्षीय व्यक्ति थे, राम निवास कलम, उनको जो है गोली जो है घुटने के पास से लगी और उन्हें जो है तत्काल अस्पताल ले जाया गया लेकिन खून ज्यादा बह गया था और जिला अस्पताल जब तक वो पहुंचते उसके पहले उनकी मौत हो चुकी थी। क्योंकि मामला पूरे कांग्रेस ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष के परिवार से जुड़ा हुआ है तो इस मामले को लेकर जो है सिराली में कोई भी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। फिलहाल जो है पुलिस ने यहाँ पर मामले में जांच शुरू कर दी है। किसकी गन से फायर हुआ और पुलिस को क्या जानकारी लगी है? क्या जिसकी गन थी उसके बारे में कुछ पता चल पाया? जी पुनीत जी, अभी फिलहाल इस बात की कोई जानकारी ना तो पुलिस के पास है ना ही मीडिया के पास है कि गोली किसकी गन से चली थी। क्योंकि पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच में जुड़ गई तो जो बारात के दौरान जो वीडियोग्राफी हो रही थी उसको देख के पुलिस शायद जिसकी गन से गोली चली हो उसके पास तक पहुंच जाए। फिलहाल लेकिन पुलिस के पास अभी इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। जी पुनीत जी, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। धार से बड़ी खबर इस वक्त की, तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी है और इसकी वजह से सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई जिसमें महिला, पुरुष और 2 बच्चे भी हैं। कुक्षी के पास ग्राम लोंगसेरी की यह घटना बताई गई है। दर्दनाक वाकया, बड़ी दुर्घटना यहां पर पेश आई। बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी, 4 लोगों की मौत हो गई, पति पत्नी 2 बच्चे।
बड़ी खबर धार से इस वक्त की। दर्दनाक हादसा, 4 लोगों की जान चली गई। तेज रफ्तार बोलेरो बताई जाती है और उसने टक्कर मार दी बाइक को, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया है और 4 लोगों ने दम तोड़ दिया, जिसमें पति पत्नी और 2 बच्चे, महिला पुरुष और 2 बच्चों की मौत इसमें हुई है। अब ये महिला पुरुष जो हैं ये पति पत्नी हैं या कोई इनके बीच और रिश्ता है, भाई बहन है या कौन है, अभी हालांकि ये साफ नहीं हो पाया। लेकिन 2 बच्चे भी थे और ये हादसे का शिकार हो गए। ये तेज रफ्तार बोलेरो ने टक्कर मारी है और मौके की तस्वीरें भी आ गई हैं। दिखा रहे हैं, मौके की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर दर्दनाक हादसा पेश आया। बाद में पुलिस भी मौके पर पहुंची, एम्बुलेंस को भी पहुंचाया गया, लेकिन 4 लोग जो सवार थे वो इस दुर्घटना में हताहत हुए, उनकी मौत हो गई, जिसमें एक महिला, एक पुरुष और 2 बच्चे भी बताए गए हैं। और तेज रफ्तार बोलेरो की टक्कर से दुर्घटना पेश आई। सतना से बड़ी खबर, 4 पहिया वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार पिता पुत्र की मौत हो गई और नाती की हालत गंभीर बनी हुई है। सतना जिला अस्पताल में बच्चे का इलाज चल रहा है। मामले की जांच पुलिस करने में लगी हुई है। तो एक और हादसे की खबर सतना से आई है। एमपी सरकार ने आबकारी नीति जारी कर दी है। इस नीति को जारी करने के बाद बार में सस्ती विदेशी शराब और बियर नहीं मिलेगी। दुकानदारों का एकाधिकार समाप्त करने के लिए फैसला लिया गया है। हेरिटेज शराब की बिक्री चिन्हित दुकानों और बार से होगी। आबकारी शुल्क और निर्यात शुल्क से 7 साल की छूट रहेगी। इस पर शराब दुकान सुबह 9:30 बजे से रात 11:30 बजे तक खुलेंगी। बार में शराब सुबह 10 से रात 11:30 बजे तक मिल पाएगी। एमपी में बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। बिजली कंपनियों में 453 पदों पर भर्ती निकाली गई है। 24 फरवरी को यह विज्ञापन जारी किया जाएगा। असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर और दूसरे पदों पर यह भर्ती की जानी है। 24 फरवरी से 16 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन इसके लिए हो सकेंगे। अब सबसे बड़ी बात तो यह है, यह देखना होगा कि मात्र 453 पद हैं जिनके लिए भर्ती निकलने वाली है, और अब देखना यह है कि इसके लिए आवेदन कितने आते हैं, जिससे यह पता चल जाएगा कि बेरोजगारी की स्थिति मध्य प्रदेश में क्या है। 453 पदों पर भर्ती निकल रही है। मध्य प्रदेश से एक और बड़ी खबर, सरकार की विकास यात्रा में लगातार करोड़ों रुपए के विकास के काम जो हैं वो हो रहे हैं, और जो सरकारी डेटा जो आया है वो ये बताया गया है कि विकास यात्रा जो निकाली गई इसमें 5019 करोड़ के 24,000 विकास कार्यों का भूमि पूजन कर दिया गया और 2,970 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। सीएम हेल्पलाइन में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है और यह फर्जीवाड़ा हो गया उजागर। महिला बाल विकास विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने यह कारनामा कर दिया। देखिए आप कैसे काम चल रहा है।
सीएम हेल्पलाइन किस लिए बनाई गई है? लोगों को शिकायत हो तो सीएम तक बात पहुंच जाए इसलिए बनाई गई। पेंडिंग शिकायतों का निपटारा करने के लिए यह पूरा फर्जीवाड़ा हुआ, काम नहीं हुआ, फर्जीवाड़ा हुआ। कैसे फर्जीवाड़ा हुआ? शिकायतकर्ता फोन करके इस शिकायत को दर्ज कराते हैं हेल्पलाइन पर, लेकिन शिकायतकर्ता का नंबर ही बदल दिया गया और नंबर बदलकर शिकायत को बंद कर दिया गया। फीडबैक लेने के लिए फोन करने पर शिकायतकर्ता ने हकीकत बताई। महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों का सीएम ऑनलाइन समाधान में इसका खुलासा हुआ है। मुख्यमंत्री की फटकार के बाद अब महिला बाल विकास विभाग के संयुक्त संचालकों को विभाग ने निर्देश दिए। मुख्यमंत्री सिवनी के लखनादौन भी पहुंचे थे। उन्होंने सिवनी, जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा जिले के कुल 13 वन मंडलों के प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति के तेंदुपत्ता संग्राहकों को 78 करोड़ रुपए की बोनस राशि का वितरण किया और विकास कार्यों का लोकार्पण किया, शिलान्यास किया। और यहां महुआ प्रास की लॉन्चिंग भी मुख्यमंत्री ने की। लाडली बहना योजना को जोर देने की बात भी कही। मेरी बहनें 5 मार्च के दिन एक महिला सम्मेलन भोपाल में होगा। यहाँ कलेक्टर कमिश्नर बैठे होंगे, यहाँ जिले में भी तैयारी कर ले। उसी दिन हर पंचायत में और हर वार्ड में मेरी बहनें इकट्ठी होंगी। मैं भोपाल से बोल के पहला फॉर्म जारी करूंगा, आवेदन 5 मार्च को आवेदन जारी होगा। उसको भरना और भरने के लिए कहीं नहीं जाना, कहीं भटकना नहीं कि जिले में चलो कि तहसील में, कोई चक्कर नहीं लगेंगे। आपके गांव में शिविर लगाया जाएगा, आपके वार्ड में शिविर लगाया जाएगा। सतना के नए मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण 24 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते शामिल होंगे। मेडिकल कॉलेज के लिए 550 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। पहले चरण में 350 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज का भवन बनकर तैयार हुआ है। दूसरे चरण में 600 बिस्तरों का अस्पताल बनना है। इसके लिए 250 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। जल्द अस्पताल का निर्माण हो जाएगा, जिसके लिए जगह का चयन किया जा चुका है। मेडिकल कॉलेज में 19 फैकल्टी होंगी, जिसमें 75 डॉक्टर्स की भर्ती हो चुकी है। 1589 दूसरे पद के लिए सरकार ने स्वीकृत कर दिए हैं। लोकार्पण कार्यक्रम में एमपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री भी पहुंचेंगे, गृह मंत्री भी पहुंचेंगे। इसके अलावा मीना सिंह, राम खिलावन पटेल, विजय शाह और कई बड़े नेता भी शामिल होने वाले हैं। 550 करोड़ का प्रोजेक्ट है और 350 करोड़ में मेडिकल कॉलेज का बिल्डिंग, छात्रावास, अध्ययन रूम सारा कुछ तैयार हो चुका है। हॉस्पिटल सेकंड फेज में है, तो 250 करोड़ की बननी है 600 बेड का। उसके लिए जगह सुरक्षित है और ये पूरी तरह से बनकर के तैयार है। 24 तारीख को इसका विधिवत लोकार्पण हो रहा है। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में 40 प्रकोष्ठ के करीब 10,000 पदाधिकारियों का वेरिफिकेशन कराने वाली है। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की शिकायतों और कई पदाधिकारियों के निष्क्रिय होने की शिकायत के बाद वेरिफिकेशन का काम शुरू होगा। एमपी के कांग्रेस के उपाध्यक्ष जेपी धनुपिया ने कहा है कि पार्टी निष्क्रिय पदाधिकारियों का वेरिफिकेशन कर रही है और निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाने का काम भी किया जाएगा। जिला स्तर पर जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, जिला कार्यकारिणी बनाई गई है, लेकिन कई जगह से शिकायतें ऐसी प्राप्त हुई कि कुछ कार्यकर्ता लोग काम ढंग से नहीं कर पा रहे, तो व्यक्ति काम कर रहे हैं, सक्रिय हैं, उनको आगे मौका दें, और जो नहीं कर रहे हैं उनके बदले दूसरे लोगों को रखा जाए। तो ये चुनावी वर्ष है 2023, इसमें सारे लोगों को, प्रकोष्ठ विभाग के लोगों को सक्रियता से कार्य करना पड़ेगा। तो उनके प्रदेश अध्यक्षों को, जिला अध्यक्षों को सबको हिदायत दी जा रही है, उनके कामों की समीक्षा की जा रही है। तो समीक्षा का कार्य चल रहा है और समीक्षा में जो अच्छे लोग काम करने वाले हैं उनको और आगे बढ़ाने की बात करेंगे। एमपी के बीजेपी की विकास यात्रा राजनीति का केंद्र बन चुकी है। जबलपुर में विकास यात्रा के दौरान किए जा रहे भूमि पूजन कार्यक्रम पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। नगर निगम के महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू का कहना है कि जबलपुर में बीजेपी जो विकास यात्रा दलसर निकाल रही है, उसके दौरान किए जा रहे भूमि पूजन निराधार है। महापौर का आरोप यह भी है कि जिन विकास कार्यों का भूमि पूजन बीजेपी के पदाधिकारी कर रहे हैं, उसकी जमीनी हकीकत कुछ है ही नहीं। शासन की विकास यात्रा और भारतीय जनता पार्टी के लोग भूमि पूजन कर रहे हैं। जो भूमि पूजन होते इसकी विज्ञप्ति भी जारी भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से होती है, शासन से नहीं जारी हो रहा, शासन का पीआर।
मंदसौर से खबर, नगरी कस्बे में विकास यात्रा का भारी विरोध देखने को मिल रहा है। बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया और जिला अध्यक्ष नानालाल अटोलिया नगरी कस्बे में विकास यात्रा लेकर पहुंचे तो ग्रामीणों और कांग्रेसियों ने विरोध किया। एमपी में नई शराब नीति पर बवाल जारी है। इंदौर पहुंचे पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने इस पर सवाल खड़े किए। कि केवल उमा भारती जी को संतुष्ट कराने के हिसाब से कि उनकी भी बात रह जाए और हमने अहाते बंद कर दी, लेकिन अहाते से तो और अपराध बढ़ेगा, क्राइम और बढ़ेगा। इससे मध्य प्रदेश की जनता का क्या फायदा होना है? तो ये तो फालतू का एक, मैं समझता हूँ कि ये कोई ढंग का निर्णय और प्रदेश की जनता जनार्दन के। कृषि मंत्री ने छिंदवाड़ा में कमलनाथ को और सीएम और नकुलनाथ को सांसद बनाने के लिए कांग्रेसियों की शपथ मामले पर बड़ा बयान दिया। सुनवाते हैं। कमलनाथ जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने का सपना, लेकिन कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि कमलनाथ जी ने जनता के साथ छल किया, धोखा दिया। पिछली बार वचन दिया था कि किसानों का 10 दिन में 2 लाख तक का कर्जा माफ कर देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे 4000 रुपये महीना, महिलाओं के समूह का कर्जा माफ कर देंगे, वृद्ध दिव्यांग को 1000 पेंशन देंगे, दैनिक वेतन भोगी को रोगी कर देंगे, लेकिन एक भी काम नहीं किया और इसलिए जनता ने इनको धक्का दिया। जबलपुर आरडीवीवी में छात्र आंदोलन लगातार जारी है। बमबाजी की घटना के बाद कई संगठन सड़क पर उतर आए और छात्र संघ से जुड़े पदाधिकारियों की अगुवाई में प्रदर्शन किया। दरअसल दिनांक 15 फरवरी को कैंटीन के अंदर कोई घुस के बम फोड़ गया। आज तकरीबन 1 हफ्ता पूरा हो गया है, 22 तारीख है आज। ना तो पुलिस प्रशासन के पास कोई सबूत है कि वो पकड़े गए कि नहीं, ना विश्वविद्यालय को कोई सबूत है पकड़े गए कि नहीं। हम लोग इस बात को कहां नहीं उठा चुके हैं। आए नहीं है, छात्रों ने दिया नहीं अभी मांग, जो भी आएगी उनकी मांग आएगी, नियम अनुसार जो भी कार्रवाई होगी हम करेंगे। हम लोग आईडी कंपलसरी कर रहे हैं, जितने भी उसका एक आदेश निकल रहा है कि जो भी विश्वविद्यालय परिसर में आएगा उन सबके हम आईडी कंपलसर करा रहे हैं और जो भी नवीन छात्र उन सबके भी हम आईडी। एमपी में चुनाव से पहले विभाग के कर्मचारियों ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। पेंशन बहाली, नियमितीकरण जैसी मांगों को लेकर सभी विभाग के कर्मचारी एकजुट नजर आ रहे हैं। खरगोन में इंदौर इच्छापुर हाईवे पर पेड़ से वाहन टकरा गया, जिसमें 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनको इंदौर रेफर किया गया। कार में सवार लोग 20 फीट दूर जाकर गिर गए। मदरसों में योग शिक्षा पर नेता प्रतिपक्ष आपत्ति नाराजगी जता रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी को जबरदस्ती योग कराना प्रजातंत्र के खिलाफ है, व्यक्ति की आत्म इच्छा के विरुद्ध है। योग शरीर को अच्छा बनाता है, तो सवाल इस बात का कि यदि वो शरीर के हित में है तो डॉक्टर गोविंद सिंह को अपने शरीर की चिंता होनी चाहिए। मेरी मान्यता है कि प्रजातंत्र में कोई भी दबाव में काम नहीं करना चाहिए। योग सीखना, योग करना स्वास्थ्य के लिए हितकर है, इसका मैं विरोधी नहीं हूँ, लेकिन दबाव डालकर किसी को जबरदस्ती कराना ये प्रजातंत्र के विरुद्ध है, व्यक्ति की आत्मा इच्छा के विरुद्ध है। नर्मदापुरम के राजल ढाना में आदिवासियों ने वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण किया। इस पर पट्टा नहीं मिलने से नाराज 200 आदिवासियों ने वन ग्राम की भूमि पर लगे पेड़ों को काटा, जिसकी सूचना पर एसडीएम और वन विभाग के अधिकारी पहुंचे और समझा बुझाकर मामले को शांत करा दिया। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई के सिलसिले में रमन सिंह का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ईडी की कार्रवाई का छत्तीसगढ़ की राजनीति पर बड़ा असर पड़ेगा। जैसे एक बोफोर्स कांड से दिल्ली की सरकार गिर गई थी, वैसे ही छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई से भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। छत्तीसगढ़ के चुनाव में ये जो मामले चल रहे हैं ईडी और सीडी, उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। ये ईडी के भ्रष्टाचार के परत दर परत खुलते जा रहे हैं और लोग कार्रवाई में
उसका रेंज बढ़ता जा रहा है। तो ये देवास के नेवावर में शादी की खुशियां अचानक मातम में तब्दील हो गई। बारात चलने की तैयारी हो रही थी, तभी बारात में शामिल वाहन में धमाका हो गया। इतना जबरदस्त था कि वाहन की छत के परखच्चे उड़ गए। 5 लोग इसमें झुलस गए। एक युवक की इंदौर ले जाते समय मौत हो गई। घायलों को इलाज के लिए खातेगांव, हरदा और इंदौर भेजा गया। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के साथ दिनी शिव महापुराण कथा का समापन हो गया। इस मौके पर उन्होंने भक्तों की श्रद्धा के लिए उन्होंने आभार व्यक्त किया और कहा कि अब शिव कथा महापुराण की कथा अभिमंत्रित किए गए रुद्राक्ष का वितरण आगामी अप्रैल माह से लगातार साल भर चलेगा। सिद्धपुर की माटी में प्रादुर्भूत हुए प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक का पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा 16 से 22 फरवरी तक सीहोर के कुबेश्वर धाम में साआनंद संपन्न हुई। प्रारंभिक अव्यवस्थाओं के बाद सुव्यवस्थित तरीके से कार्य हुआ और आज जिस तरह से समापन हुआ, जिस तरह से लोग अभिभूत हैं। हमारे साथ स्वयं पंडित जी मौजूद है जो न्यूज 18 के दर्शकों से कुछ कहना चाहते हैं। न्यूज 18 के सभी श्रोता भाई बहनों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा देवाधिदेव महादेव की पावन कृपा से रुद्राक्ष महोत्सव आज 22 तारीख को यहाँ विराम हो रहा है। आप लोग आइए कुबेरेश्वर धाम, जब भी आपको जैसा समय मिले। वर्ष भर तक रुद्राक्ष यहाँ सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक वितरण रहेगा। यहाँ पर रुकने की व्यवस्था, प्रसाद व्यवस्था सभी भक्तों के लिए निःशुल्क रहेगी। बाबा साहब, लोग ये जानना चाहते हैं कि आपकी कथा लगातार चलती रहेंगी तभी रुद्राक्ष का वितरण होगा? जी, कथाएं निरंतर बाहर चलती रहेंगी, परंतु यहाँ पर रुद्राक्ष वितरण चलता रहेगा। जैसे आज 22 तारीख तो लगभग 1.5 महीने बाद से शुरू। 1-1.5 महीना तो लगेगा व्यवस्था करने में। 1.5 महीना जब व्यवस्था पूर्ण हो जाएगी तब हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सूचना। भारत और विश्व में जो लोग इस समय न्यूज 18 देखना है, जो रुद्राक्ष के लिए उत्कंठित है, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी न्यूज 18 के श्रोता भाई बहनों का इतना ही कहना चाहूंगा, आप बड़े भाव से, आनंद से सिद्धपुर नगर सीहोर की पावन धरा कुबेरेश्वर धाम पर आप आइए और वर्ष भर में कभी भी आओ। ऐसा नहीं कि आप लोग प्रारंभ में आए, पूरे साल में जैसा जैसा समय मिल जाए वैसे वैसे समय पर आकर रुद्राक्ष लेकर जाएं और अपने घर के नजदीक में जो भी शिवालय हो वहां 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाएं। तो हमने देखा कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी का स्पष्ट कहना है कि 1.5 महीने के बाद से लगातार साल भर रुद्राक्ष यहाँ पर वितरण होगा। उनका कहना है कि बहुत सुव्यवस्थित तरीके से आदमी यहाँ पर आए, किसी प्रकार की हड़बड़ाहट ना करे और आए, उनको रुद्राक्ष यहाँ पर प्राप्त होगा और शुभत्व की प्राप्ति की दिशा में वो आगे बढ़ेंगे। प्रदीप मिश्रा, न्यूज 18 सीहोर। कुछ ऐसा कर जाओ कि तुम्हारे जाने के बाद भी दुनिया याद करे, यही था दशरथ ध्रुवे के दिमाग में। तभी तो उन्होंने 10 साल पहले जो किया वो मिसाल तो बना ही। उनके जाने के बाद उनके अंतिम यात्रा की भी चर्चा सुर्खियों में है। देखिए रिपोर्ट, मुझे दीजिए इजाजत। ये नजारा देख कोई भी यही कहेगा कि जरूर कोई बारात निकाली जा रही है या फिर ये कोई धार्मिक कार्यक्रम है। तभी तो ढोल नगाड़ों का इंतजाम है, पटाखों का इंतजाम है। लेकिन जनाब, ये है शव यात्रा। कवर्धा के लोहारा थाना इलाके के कोयलारी गांव में निकाली गई ये शव यात्रा दशरथ ध्रुवे की है। उम्र थी 70 साल, लेकिन जाने से 10 साल पहले ही उन्होंने जो फैसला लिया उसी की बदौलत आज उनकी इस दुनिया से विदाई भी इतने शानदार तरीके से हुई। दरअसल दशरथ ध्रुवे ने अपनी मृत्यु से 10 साल पहले मेडिकल कॉलेज रायपुर को अपना शरीर दान कर दिया था और उनकी मौत के बाद शव को मेडिकल कॉलेज की टीम को सौंप दिया गया। आपको दे दान करे? हाँ जी, हाँ 6 साल पहले एक साथ करें हम ऐसे ना, एक साथ। अच्छा। मृतक के साथी प्रभुराम बताते हैं कि उन्होंने भी अपने दोस्त के साथ साल 2013 में देहदान किया था, जिसकी पूरी प्रक्रिया अपनाई गई। जब दशरथ ध्रुवे की मौत हुई तो तत्काल मेडिकल कॉलेज को खबर की गई, लेकिन उससे पहले दशरथ ध्रुवे के लिए अंतिम क्रियाओं को सांकेतिक रूप से किया गया। शव को दूल्हे की तरह सजाया गया और शान से उन्हें घर और गांव के लोगों ने अंतिम विदाई दी।
डेड बाजी जैसे निकालत हो तो तुहर मन के जेन है पंचनामा बना लो और थाना से बनवा लो और गांव से बनवा के तुम रखो के करो गाड़ी भेजा दो। देहदान को महादान भी कहा जाता है क्योंकि आज के मॉडर्न युग में भी मेडिकल कॉलेजेस बॉडी की कमी से जूझ रहे हैं। दरअसल ये बॉडी मेडिकल के छात्रों को प्रैक्टिकल समझाने में काफी मददगार होती है, लेकिन पुराने ख्यालात के चलते लोगों ने अब भी इससे दूरी बना रखी है। वहीं आदिवासी वर्ग से आने वाले वनांचल के ग्रामीण दशरथ ध्रुवे ने न केवल जागरूकता का परिचय दिया बल्कि औरों को भी इस नेक काम के लिए दिशा दिखाई है। मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18 कवर्धा।